अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सबको मेरी तरफ़ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों चांद रातें हमारी ज़िंदगी में अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये क्लिप्स चांद रात से एक दिन पहले के हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी ज़ाहिर है चांद रात की वाइब्स दे रहे हैं तो क्यों ना इनको भी ऐड कर दूं। तो यहाँ हम लोग बाज़ार गए थे, मैं और लाहिका। यहाँ मुझे लहका के लिए चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदनी थी और अपने लिए हम लोगों को ज्वेलरी देखनी थी। तो हमने कहा कि शॉपिंग तो ऑलरेडी हम लोगों ने कपड़े चीज़ों की कर ली थी जो मेन होते हैं। तो हम हर साल एंड पर जस्ट चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह और छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ भी हम बाज़ार पहुँच चुके थे और यहाँ फिर लहका की हम लोगों ने मैचिंग करके चूड़ियाँ ली, क्योंकि उसको वेलवेट की चूड़ियाँ बहुत ही पसंद हैं। बल्कि उसको जो कांच वाली होती हैं वो भी बहुत पसंद हैं, लेकिन इस कलर में उसको मिल नहीं रही थी। तो फिर हम लोगों ने वेलवेट की चूड़ियाँ वगैरह बाय की और जैसे ही हम लोगों ने अफ्तार की तो हम लोग बाज़ार चले गए। हमें पता था कि अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो आप लोगों को पता है कि फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से गए और यहाँ जी हम लोग आ चुके थे कॉस्मेटिक की शॉप। और यहाँ से मुझे हेयर कलर लेना था, जो कि मुझे अपना हेयर कलर चेंज करना था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शादी पर कट डाउन करवा कर लाइट कलर करवाया था, जो कि सब कह रहे थे अच्छा लग रहा है, बट मुझे नहीं इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क टोन में चली जाती हूँ। तो यहाँ से जी मैंने हेयर कलर ख़रीद लिया था और इसके बाद एक हमें सैंडल्स वगैरह देखने थे। तो मैंने कहा चलें अगर कोई अच्छी मिल जाती है तो वो ख़रीद लेते हैं, अदरवाइज़ ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे जूते और चप्पल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और हम लोग तकरीबन सभी ब्रांड्स पर गए, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर विंडो शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। चले हमने कहा देख लेते हैं कहाँ से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ जी हम ECS पर आ चुके थे और यहाँ इनकी काफ़ी अच्छी वैरायटी, ये खुस्सा और इनके सन ग्लासेस बैग्स इनके बहुत अच्छे थे। और ज़ाहिर है कि हम तो बैग्स वगैरह नहीं लेने गए थे, बट अभी बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें शॉपिंग करनी है तो वो फिर मैं यहाँ से बैग्स वगैरह भी लूँगी। तो यहाँ जी ये चेरीज़ के इनके बहुत ही खूबसूरत कलर्स जूतों के होते हैं, बड़ी उन्होंने मैचिंग वगैरह करके रखी होती है। ज़रा मुझे इनके ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत दूसरे ब्रांड्स के। तो और जैसे हम लोग बाज़ार से फ़ारिग हुए तो मेरे हस्बैंड पिक करने के लिए आ गए। और फिर हम लोगों को आज पता था कि आज चांद रात मेला है, क्योंकि आज हम लोग घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे। तो ये हमारे एरिए में उन्होंने एक जगह पर काफ़ी अच्छा उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही चांद रात मेला रखा हुआ था। तो हमने कहा कि चलें आप हमें उधर ही ड्रॉप कर दें, क्योंकि वहाँ इलाका की सारी फ्रेंड्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन स्कूल के टाइम की सभी फ्रेंड्स उधर आ रही थी। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए और माशाल्लाह से वहाँ बहुत ज़्यादा रौनक थी। और यहाँ स्टॉल्स भी लगे हुए थे चूड़ियों, मेहंदी और हैंड क्राफ्ट्स के, बट ये बहुत ही थोड़े थे, इनको बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए थे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे कि किसी को भी जगह नहीं मिल रही थी इन तक पहुँचने के लिए। तो ज़ाहिर है ये इनका पहला एक्सपीरियंस था, तो इस हिसाब से मे बी नेक्स्ट टाइम उनको हो कि वो ज़्यादा ही अरेंज करें। तो यहाँ बट बहुत ही मज़ा आया, हम लोग काफ़ी टाइम तक गपशप भी लगाते रहे, क्योंकि इलाका की सारी फ्रेंड्स आई थी। और ज़ाहिर है कि आपके इलाके में हो तो आपके सभी जानने वाले हर कोई पहुंचा होता है, तो यहाँ तकरीबन सभी से मुलाकात हो गई और काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया। और मेरी बेटी तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसके सारी फ्रेंड्स थी। तो मैंने कहा कि आप मेरी टेंशन ना लो, आप उसके साथ इंजॉय करो और बाद में फिर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ जी इनकी ये सारी हैंड क्राफ्ट्स वगैरह थी और दूसरी चीज़ें वगैरह। और यहाँ सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर आई हुई थी बच्चियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनको ऐसे मौके चाहिए होते हैं और ख़ूब इंजॉय करती हैं। और अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी, मेरी बेटी को भी उनकी फ्रेंड्स ने कॉल करके बताया था कि यहाँ आज चांद रात बाज़ार लगना है, तो इसलिए आप भी आ जाओ। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है गेट टुगेदर। ज़ाहिर है कि आप अपने रमज़ान में उस तरह से कहीं नहीं जा सकते, इस तरह जब कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बना हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम इंजॉय करने के बाद फिर हम लोग
मेरे हस्बैंड आ गए थे पिक करने के लिए और यहाँ हम लोगों ने बाज़ार से गोलगप्पे वगैरह खाए और इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये उसी रात फिर लेट नाइट मैंने कहा चले हेयर कलर भी कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये 1-2 दिन पहले ही किया अच्छा लगता है और फिर आपको कलर की भी समझ आ जाती है कि आप पर सूट भी कर रहा है या नहीं। तो ये एक जर्मन ब्रांड का हेयर कलर है जो कि बहुत ही अच्छा है, आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है। और ये मेरे कलर आप देखिए जो मैंने कट डाउन करके करवाया था, और ये बड़ा लाइट सा कलर था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बट फिर ज़ाहिर है चलें कोई नहीं, शादी पर उस हिसाब से बेहतर लग रहा था और अब मैंने सोचा इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यह मैंने हेयर कलर भी लगाना स्टार्ट कर दिया था और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फ़ाइनल कलर कैसा आया। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज तकरीबन सभी को पता था कि चांद रात है, तो यहाँ पे मेरी हेल्पर आ गई और उसने हमारी सफाई तो ऑलरेडी हुई थी, बस फिर मैंने कहा कि सिर्फ बेडशीट वगैरह चेंज कर लें और फिर कर्टन वगैरह को अच्छे से हम लोगों ने डस्ट आउट किया, ताकि ज़ाहिर है कि डस्ट वगैरह तो उड़ती रहती है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है डीप क्लीनिंग करने का। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि आप बेडशीट चेंज कर दें, और या मैंने सारे डुवेट कवर्ड वगैरह वाले सेट जो थे वो मैंने उठा कर रख दिए थे। ज़ाहिर है वो काफ़ी हैवी थे और अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो मैंने सारे उनके कवर्स वगैरह वॉश वगैरह किया और उनके जो रज़ाई सेट वगैरह थे उनको धूप लगा कर रख दिया था। और अब मैंने कंफर्टर्स निकाल लिए थे जो कि समर के हिसाब से लाइट होते हैं, तो ये मैंने यहाँ बिछा दिए थे क्योंकि ज़ाहिर है वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और ये कंफर्टर सेट तकरीबन सारा समर ही चलते हैं, तो ये लाइट सी इनकी बेडशीट होती है जो कि आप ज़ाहिर है कि एकदम से आप इनको नहीं उतार सकते, सर्दी भी लगती है, तो ये परफेक्ट है समर के हिसाब से। तो ये अब लाइका के रूम में हम लोग आ गए थे और इसकी वॉल को अच्छे से हम लोगों ने डस्ट आउट किया और इसके कर्टन वगैरह को, और फिर यहाँ का भी सारा हमने डुवेट के कवर जो थे वो निकाले और उसकी जो विकी रज़ाई थी उनको भी धूप के लिए डाल दिया था। और यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह भी इसकी बिछा दी थी और साथ साथ में ही मैंने इनके कवर्स की लॉन्ड्री भी कर दी थी, ताकि बहुत ज़्यादा कपड़ों का स्टॉक ना जमा हो जाए। ज़ाहिर है ईद है, तो यहाँ फिर हम लोगों ने इसकी बेडशीट वगैरह बनाई थी। और यहाँ मेरी हेल्पर साथ में क्लीनिंग करा रही थी, और यहाँ भी मैंने मेरे जेठ का बेटा आया था, तो मैंने उसे बोला था कि आप रमज़ान मुबारक वाला जो स्टिकर्स हैं वो उतार दें और उसकी जगह ईद का स्टिकर लगा दें, क्योंकि ज़ाहिर आज कंफर्म था कि आज चांद रात हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि अभी ज़ाहिर सफाई हो रही है तो ये साथ में ही लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ मेरे फिर जेठ के बेटे ने बड़ी माशाल्लाह, ज़ाहिर उसकी हाइट भी है और थोड़ा ये हाइट पे भी इसको हैंग करना होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये काम सिर्फ मेरे हस्बैंड कर सकते हैं या मेरे ये जेठ का बेटा, जो कि माशाल्लाह से जब भी कोई ऐसा काम हो जो टफ़ वाला होता है और हाइट वाला होता है तो मैं इसको ही कह देती हूँ। तो यहाँ काफ़ी टाइम लगा के उसने फिर माशाल्लाह से ये ईद मुबारक वाला जो स्टिकर से ये लगा दिए थे, और थोड़ी अब वाइब भी आ रही थी कि आज चांद रात होने वाली है। और फिर जैसे अफ्तारी से फारिग हुई और तकरीबन उसके 2 घंटे के बाद अनाउंस हो गया कि सुबह ईद है और आज चांद रात है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमें थोड़ा बाहर घुमा फिरा लाओ और कुछ हमें बेकरी की आइटम्स भी लेनी थी। तो हम लोग शहर की तरफ चले गए और माशाल्लाह सिटी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। बहुत सारी लाइटिंग हुई थी और वाकई पता चल रहा था कि सुबह ईद है, तो बहुत ही अच्छे से सारा डेकोर हुआ था। फिर हम लोग बेकरी पर चले गए जो कि हमारे एरिया में अभी बहुत ही नई ओपन हुई है और बहुत ही इसका एस्थेटिक सा लुक है जो कि मेरी बेटी को बहुत ही पसंद था, और बहुत टाइम से यही कह रही थी कि हमें ईद पर यहीं से केक वगैरह लेकर आएंगे। तो ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के इनके पास केक थे, अदरवाइज़ बाकी जो बेकरीज थी तो उन पर रेगुलर ही केक होते हैं जो कि सिर्फ लाइक क्रीम वाले होते हैं, और यहाँ तकरीबन हर वैरायटी में केक था। और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत बेकरी मुझे लग रही थी।
तो मैंने नहीं देखी थी, बट लाइका आते जाते इसको देखती थी तो कह रही थी कि यहाँ ईद या चांद रात पर ज़रूर जाएंगे, और वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ से फिर हमने ब्लू वेलवेट वाला केक विथ चीज़ वाला केक ख़रीद लिया था, और फिर इस पर हम लोगों ने ईद मुबारक वगैरह लिखवा लिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा था। और ये वाकई बहुत मज़े का भी केक था। और फिर यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मेरे हस्बैंड को भी कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने वो भी की, और हम तो गाड़ी में ही बैठे रहे। और फिर हमें कहीं और भी जाना था, बट वो इस मौके पर मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो वहाँ से हम आधा घंटा किसी के घर गए थे, तो वहाँ से हम लोग फिर मिलने के बाद हम बाज़ार में आ गए थे, और बाज़ार से हम लोगों ने फ्लावर्स वगैरह ख़रीदने थे, बट जो फ्लावर्स थे वो रेगुलर गजरे थे या पत्तियाँ वगैरह ही थे। कुछ जो मुझे चाहिए थे वो मुझे लॉन्ग स्टिक्स वाले, जो कि पानी में डिप करने वाले थे, तो वो मुझे फ्लावर्स की स्टिक्स चाहिए थी, बट वो नहीं अवेलेबल थी। तो ऐसे वाले बुक्के थे जो कि रेगुलर होते हैं, बट मुझे दूसरे वाले चाहिए थे। फिर यहाँ सारा बाज़ार में देखे थे तो कहीं से हमें नहीं मिला। फिर हम लोग घर आ गए, तो यहाँ इलाका ने फिर मास्क वगैरह अप्लाई किया, क्योंकि तकरीबन यहाँ 1:30 का टाइम हो चुका था, और अब हमें मेहंदी भी लगवानी थी, जो कि जैसे ही अब तारी हुई थी तो मैंने अपने सलोन वाली को कॉल की थी और उसको बोला था कि हम मेहंदी लगवाने आ रहे हैं। तो उसने कहा कि अब अपने सारे काम निपटा लो, तो फिर आप मेरी तरफ आ जाइएगा। तो यहाँ हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए आ चुके थे, और यहाँ माशाल्लाह ये बच्ची इतना अच्छा नात और गाने वगैरह गा रही थी। तो चलें आप भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, इतनी छोटी सी बच्ची। और यहाँ तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम हो चुका था मेहंदी लगवाते हुए, और सच में इतना ज़्यादा थक गए थे। और मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बहुत ही कम मेहंदी लगाई जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना मैं मेहंदी ज़्यादा हैवी वाली लगवाऊंगी तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट मैं लाइका को बोला था कि आप इसको थोड़ा हैवी लगा दें और मुझे थोड़ा लाइट ही लगाइएगा, क्योंकि फिर घर जाकर भी सोना था, और तकरीबन हमें घर आते हुए 3 बजे का टाइम हो चुका था। और ज़ाहिर है सुबह ये भी टेंशन होती है थोड़ी सी नींद पूरी हो, और फिर सुबह उठकर ज़ाहिर है कि दूसरे वगैरह काम भी करने होते हैं, तो इसलिए फिर जल्दी से मैं घर आ गई थी। तो यहाँ ये मेरी मेहंदी लगी थी, और फिर यहाँ मैंने कहा था कि चले आप लोग को दिखा दूँ कि कैसी मेहंदी लगाई। और ये लहका की मेहंदी थी, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लहका की भी लग रही थी, और मेरे हिसाब से। तो ये भी केक गाड़ी में ही पड़ा था, फिर हस्बैंड ले आए। तो आई होप आप लोगों को चांद रात व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ईद व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।